जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को आपकी आरओ से संबंधित सामान्य अध्ययन की क्लास होती है, जिसमें हम मोस्ट 50 क्वेश्चनों को कवर करते हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। जिन लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और अगर आप इस क्लास की पीडीएफ भी चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इस क्लास की पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? जयदेव, सूरदास, केशव या मीरा? तो बताइए भैया, इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जयदेव जो है गीत गोविंद के रचयिता हैं। और साथ ही बता दें, गीत गोविंद काव्य के रचयिता जयदेव जो बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्य सेन के दरबारी कवि थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये किसके जयदेव दरबारी कवि थे? लक्ष्य सेन के दरबारी कवि भी थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आर्यभट्ट थे। तो बताइए भैया, आर्यभट्ट कौन थे? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आर्यभट्ट क्या थे? भारतीय गणितज्ञ एवं खगोली शास्त्री थे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मत्स्य विलास प्रसन्नम का लेखक कौन था? तो बताइए भैया, मत्स्य विलास प्रसन्नम के लेखक कौन है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट हो जाएगा, महेंद्र वर्मन। यही जो है मत्स्य विलास प्रसन्नम के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है। तो बताइए भैया, वैज्ञानिक उपकरणों पर किसने पुस्तक लिखी है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, भोज के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखी गई है। और साथ ही बता दें, परमारवंशी शासक भोज द्वारा कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक। अगला क्वेश्चन है, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया है? तो बताइए भैया, हर्ष द्वारा किन किन रचनाओं का लेखन किया गया है? प्रियदर्शिका, नागानंद, हर्षचरित या रत्नावली? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रियदर्शिका, हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। दूसरा कह रहा है नागानंद, तो नागानंद भी जो है हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। अगला है हर्षचरित, यह जो है हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखी गई है। अगला है रत्नावली, तो ये भी जो है हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ से आपने देखा, पहला, दूसरा और चौथा हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। तो कूट के माध्यम से देखेंगे जिसमें पहला, दूसरा, चौथा दिया हुआ हो। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भोजशाला मंदिर की अष्टदेवी है। तो बताइए भैया, भोजशाला मंदिर की जो है अष्टदेवी कौन है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, भगवती सरस्वती जो है यही भोजशाला मंदिर की अधिष्ठी देवी हैं। ठीक है दोस्तों, और बात करें, भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, और इसका निर्माण राजा भोज के द्वारा करवाया गया था। साथ में ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था? तो बताइए भैया, किन किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था? तो दिए गए ऑप्शनों में से गोपाल और
नंदीवर्मन पल्लव मल्ल, इन दोनों को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो कूट के माध्यम से देखेंगे जिसमें दूसरा और चौथा दिया हो, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल के द्वारा जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और साथ ही बता दें, विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पालवंशी शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न शासकों के नाम सही कालानुक्रम संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन करें। तो बताइए भैया। तो पहले जो है यशो वर्मा आएगा, फिर इसके बाद धंग आएगा दूसरे पे, फिर तीसरे नंबर पे विद्याधर आएगा और चौथे नंबर पे आपका कीर्तिवर्धा आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका हो जाएगा, पहले तीसरा, फिर दूसरा, फिर इसके बाद तीसरे पे और ये चौथे पे। तो कूट के माध्यम से देखेंगे जिसमें पहले तीसरे को रखा हो, फिर दूसरे को रखा हो, फिर पहले को और फिर चौथे को। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवाराह थी? तो बताइए भैया, आदिवाराह किसकी जो है उपाधि थी? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मिहिर भोज की आदिवाराह उपाधि थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कश्मीर के शासक जैन उल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था? तो बताइए भैया, जैन उल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, शाही खान जैन उल आबिदीन का नाम था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ आपका मध्यकालीन शहर दिए गए हैं और उससे संबंधित नाम दिए हैं। तो पहला कह रहा है कोलकोइल अलीगढ़, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है महोत्सव नगर महोबा, ये भी सही है। अगला कह रहा है ग्रामोदय श्री कन्नौज, ये भी सही है। लास्ट कह रहा है जेजा भुक्ति कौशाम्बी, यही आपका गलत दिया है। जोजक भुक्ति कौशाम्बी में नहीं बल्कि बुंदेलखंड में होता है, तो यही इसका सही जवाब होगा, यही आपका गलत दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित है? यहाँ पर दोस्तों फरिश्ता ना हो करके फिरदौसी होगा, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गई है। तो शाहनामा का लेखक फिरदौसी किसके दरबार से संबंधित था? तो यह जो है महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? तो बताइए भैया, राइट आंसर कौन सा बनेगा? इल्तुतमिश ने, नसरुद्दीन महमूद ने, बलबन ने या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने जो है एक विशेष सेना नियुक्त किया था सीमा सुरक्षा के लिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदेवर के युद्ध में पराजित किया था? तो बताइए भैया, चंदेवर के युद्ध में मोहम्मद गोरी किसको पराजित किया था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी,
राजा जयचंद को पराजित किया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों चंदावर के युद्ध की, तो यह जो है 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। साथ में याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो बताइए भैया, किसने जो है गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर लिखे अभिलेख में स्वयं को खलीफा कहा है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, बलवन ने जो है कहा था। ठीक है दोस्तों, और बात करें दोस्तों गढ़मुक्तेश्वर मस्जिद के निर्माण की, तो इसका निर्माण जो है बलवन के द्वारा ही किया गया था। साथ में ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो बताइए भैया, इल्तुतमिश के समय कौन सी राजधानी थी सल्तनत की? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली जो है यही राजधानी थी उस समय। अगला कह रहा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ आपका सूची फर्स्ट है और दूसरी तरफ आपका सूची सेकंड दिया हुआ है। तो पहला कह रहा है रणथंभौर, तो रणथंभौर का संबंध हो जाएगा हमीरदेव से, तो ए का तीसरे से। अगला कह रहा है चित्तौड़, तो चित्तौड़ का संबंध हो जाएगा राणा रतन सिंह से, बी का चौथे से। अगला कह रहा है देवगिरी, तो देवगिरी का संबंध राजा रामचंद्र से हो जाएगा, सी का दूसरे से। और लास्ट है गुजरात, तो गुजरात का संबंध कर्णदेव से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा, यानी कि ए को तीसरे से, बी को चौथे से, सी को दूसरे से और डी को पहले से मिलान कराया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो बताइए भैया, राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मुबारक खिलजी ने जो है अपने आप को खिलाफा घोषित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना की थी? तो बताइए भैया, दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है इस विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, और साथ ही बता दें मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम दीवाने ए अमीर ए कोही के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारों के सहतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो बताइए भैया, रोजगार कार्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर बनेगा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है रोजगार कार्यालय की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? तो बताइए भैया, लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इल्तुतमिश के, बलवन के, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है लोक निर्माण विभाग की सर्वप्रथम स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की? तो बताइए भैया, आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप सभी को पता होगा कि आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? बताइए भैया, अनाजों के ऊपर कर को समाप्त करने वाले
के लिए कौन सा शासक जाना जाता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोधी जो है अन्य के ऊपर से कर हटा दिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो बताइए भैया, जो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहा करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 8 तेलुगु कवि कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और साथ ही बता दें, कृष्णदेव राय का शासन विजयनगर में तेलुगु साहित्य का कलिसिया युग माना जाता है और इनके शासन को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी पूछ लेता है कि किसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो यही कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक बार दोस्तों आप वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दें। क्वेश्चन कह रहा है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो बताइए भैया किसका? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया, तो तेलुगु का जो है स्वर्ण युग था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था? तो बताइए भैया, अब्दुल रज्जाक विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवराज सेकंड के राज्यकाल में अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था और यह एक फारसी राजदूत था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये कौन सा राजदूत था? यह जो है फारसी राजदूत था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो बताइए भैया, कुतुब मीनार निर्माण में किसने योगदान नहीं दिया था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार में सहयोग नहीं दिया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और बता दें, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था तथा इसे इल्तुतमिश के शासनकाल में इसका निर्माण पूर्ण हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पहली तरफ आपका सूची फर्स्ट है और दूसरी तरफ सूची सेकंड है। एक तरफ स्मारक दिया हुआ है और उससे संबंधित निर्माता दिए हैं। तो पहला कह रहा है अटाला देवी मस्जिद। तो अटाला देवी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा किया गया था। तो ए का दूसरे से। अगला कह रहा है छोटा सोना मस्जिद। तो छोटा सोना मस्जिद का निर्माण वली मोहम्मद के द्वारा किया गया था। तो बी का चौथे से। अगला कह रहा है कदम रसूल। तो कदम रसूल नुसरत शाह से इसका संबंध हो जाएगा, यानी कि सी का पहले से। लास्ट कह रहा है अदीना मस्जिद पांडुआ। तो अदीना मस्जिद पांडुआ का निर्माण सिकंदर शाह के द्वारा करवाया गया था। तो इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा, यानी कि ए का दूसरे से, बी का चौथे से, सी का पहले से और डी का तीसरे से। तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। तो आप सभी को पता होगा अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था। तो राइट आंसर बनेगा अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही बता दें अबुल हसन यामुद्दीन खुसरो, जिसे अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता था, इनका जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है इनका सन भी। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो एक तरफ सूची फर्स्ट में पुस्तक दिया है और उससे संबंधित सूची सेकंड में लेखक दिए गए हैं। तो पहला कह रहा है
पंचाई, तो रास पंचाई के लेखक नंददास हैं, यानी कि ए का तीसरे से। अगला कह रहा है चैतन्य भागवत, तो चैतन्य भागवत के लेखक जो है वृंदावन दास हैं, तो बी का पहले से। अगला कह रहा है चैतन्य मंगल, तो चैतन्य मंगल के लेखक जो है जयनंदा हैं, सी का दूसरे से। और लास्ट कह रहा है भक्ति रत्नाकर, तो भक्ति रत्नाकर के जो है लेखक नरिहर चक्रवर्ती हैं। तो इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा। तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ए को तीसरे से, बी को पहले से, सी को दूसरे से और डी को चौथे से मिलान कराया है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी। तो बताइए भैया, किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी। तो राइट आंसर बनेगा जौहर प्रथा का शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और बता दें राजपूतों द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा का प्रचलन किया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासन में ही शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो बताइए भैया, किसके शासन में हिंदू देवी देवताओं की पूजा किया जाता था। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, नसीरुद्दीन खुसरो शाह के समय में हिंदू देवी देवताओं की पूजा किया जाता था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पहला कह रहा है एक तरफ युद्ध दिया है और उससे संबंधित दूसरी तरफ वर्ष दिए गए हैं। तो चंद्रवाड़ की युद्ध, तो चंद्रवाड़ का युद्ध जो है 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। तो ए का दूसरे से। अगला कह रहा है तैमूर आक्रमण, तो तैमूर का आक्रमण जो है 1398 में हुआ था। अगला कह रहा है तालीकोटा का युद्ध, तो तालीकोटा का युद्ध 1565 में लड़ा गया था। लास्ट कह रहा है घाघरा का युद्ध, तो घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी नोट डाउन करते जाइए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तो बताइए भैया, इनमें से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल रज्जाक तुर्की, यही जो है गलत दिया हुआ है। जबकि अब्दुल रज्जाक तुर्क का राजदूत नहीं था, यह जो है फारस का राजदूत था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, यही आपका गलत दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया था। तो बताइए भैया, जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जो है जौनपुर शहर स्थापित किया गया था और यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, आप गलती मत कर देना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया कि जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसके स्मृति में की गई थी, तो आपका जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में की गई थी। और अगर पूछता है कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। तो दोनों फैक्ट याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जैन उल आबिदीन सर्वप्रथम जजिया कर को समाप्त किया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो द्वार समुद्र भैया होयसल राज्य की राजधानी थी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है भक्ति आंदोलन का आरंभ किया गया था, तो बताइए भैया भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से किया गया था या किनके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर बनेगा इन चारों में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अलवार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, तो बताइए भैया शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी वल्लभाचार्य के द्वारा जो है शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन का शीर्षक है, तो बताइए भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो राइट आंसर बनेगा अमर मूल। यही जो है कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और दिए हुए ऑप्शन शबद, साखी, रामायणी ये तीनों की तीनों कबीरदास की रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो बताइए भैया इनमें से कौन जो है इस्लाम धर्म से प्रभावित थे? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नामदेव यही जो है इस्लाम से प्रभावित थे। ठीक है दोस्तों, 2 बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अगला कह रहा है रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे, तो बताइए भैया रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तो आप सभी को पता होगा कि इनके रचयिता तुलसीदास जी थे। ठीक है दोस्तों, और साथ ही बता दें तुलसीदास ने रामचरितमानस की जो है रचना अवधी भाषा में किया था। ठीक है, किसमें भैया? अवधी भाषा में रामचरितमानस का जो है रचना तुलसीदास द्वारा किया गया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो बताइए भैया सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी नक्शबदिया। यही जो है सूफीवाद के संगीत के खिलाफ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला कह रहा है निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है? तो बताइए भैया कौन सूफी संत ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, तो बताइए भैया ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ख्वाजा हुसैन हारूनी के यही जो है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता था? तो बताइए भैया किसे जो है चिरागे दिल्ली के नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नसरुद्दीन को जो है चिराग ए दिल्ली के नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके मोस्ट 50 क्वेश्चन थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और भैया अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।